80 साल का हरिशंकर ने देखा कि उनकी पत्नी सरस्वती अब तक सो रही है, जबकि सुबह के 7 बज चुके थे। वह घबराते हुए धीरे धीरे पास गए और उसकी नाक के आगे हाथ रखकर देखने लगे कि सांसें चल रही है या नहीं। सरस्वती अचानक हंसते हुए उठी। अरे बूढ़ो, अभी मरी नहीं हूँ, एक बार आवाज देकर जगा लिया करो, सीधे सांसें चेक करने लगते हो। हरिशंकर ने अपने धड़कते हुए सीने पर हाथ रखते हुए कहा, मजाक मत कर बबली, आप इस बूढ़े दिल में इतनी ताकत नहीं बची कि तेरे बिना जी सकूं। तू चली गई तो बात किससे करूंगा। बेटे बहू को नौकरी से फुर्सत नहीं, पोते पोतियों को मोबाइल से। इतने बड़े घर में सबके होते हुए हम दोनों ही तो एक दूसरे के साथी हैं। सरस्वती ने उसका हाथ थामते हुए कहा, मैं हूं ना तुमसे बात करने के लिए, तुमसे उलझने के लिए और रूठने पर तुम्हें मनाने के लिए। अगले दिन सरस्वती फिर देर तक सोती रही थी। हरिशंकर ने आवाज दी, अरे भाग्यवान, कब तक सोएगी। मगर इस बार कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने नब्ज देखी, सांसें देखी, सब शांत था। हरिशंकर समझ गए अब वह अपनी अंतिम यात्रा पर निकल चुकी है। उन्हें संभालना चाहिए था, मगर मन में तूफान उमड़ रहा था। 60 साल का साथ यूं छूट जाए, यह कैसे बर्दाश्त होता। अचानक वह झुककर उसके पास आ गए, घुटने कांप गए, मगर उनका हाथ नहीं छोड़ा। कुछ ही देर बाद घर वालों दोनों को अंतिम संस्कार की तैयारियां कर रहे थे। उधर वे दोनों हाथ थामे एक ही राह पर चल पड़े थे। सरस्वती मुस्कुराई, इतनी जल्दी क्यों आ गए। हरिशंकर ने कहा, अकेले भागने की कोशिश कर रही थी, 7 जन्मों का वादा भूल गई क्या। सरस्वती ने उनका हाथ कसकर पकड़ा। आप तो बड़ी चिपकू हैं जी, लेकिन मुझे आपकी ये आदत बहुत भाती है। फिर दोनों आसमान में कहीं खो गए, शायद अगले जन्म की तैयारी में। हरिशंकर और सरस्वती एक सुनहरी रोशनी में हाथ थामे आसमान की तरफ मुस्कुराते हुए बढ़ रहे थे, जैसे अगले जन्म की नई शुरुआत करने जा रहे हो। कुछ रिश्ते आखिरी सांस तक निभाने के लिए होते हैं। अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो हमारे साथ इस सफर में जुड़े रहें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।